सीज़न 2 एपिसोड 7 में होता ये है कि अर्तुगरुल जो अपने घोड़े को उठा लेते हैं क्योंकि वो दोनों तरफ से घिर चुके होते हैं। हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था एपिसोड 6 में कि अर्तुगरुल वहाँ से नोयान के पास से बच के भाग जाते हैं, इसलिए और वो फंस जाते हैं। दोनों साइड से नोयान के आदमी उन्हें घेर लेते हैं, इसलिए वो अर्तुगरुल अपने घोड़े को उठा के उनका दिशा चेंज कर लेते हैं। अर्तुगरुल दूसरी दिशा में जा रहे होते हैं, तभी अचानक ये सब होता है। एपिसोड 7 और दूसरे सीन में ये होता है कि उधर जो गुलजारो और तैमूर जो सफ़र में थे नोयान को मारने के लिए, तो वो लोग वहाँ पानी के पास पहुँच जाते हैं और अपनी पूरी सेटिंग बैठा लेते हैं और कहते हैं इन काफिरों को छोड़ना मत, इन्हें मार देना है, इन्हें बिल्कुल छोड़ना नहीं है और चलो तैयार हो जाओ। और वहाँ पर वो लोग दो आदमी को जासूसी के लिए आगे भेज देते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है क्योंकि नोयान अपने सब आदमी लोग को जंगलों में अलग अलग जगह छुपा कर घेर कर रखता है। तो वहाँ पर जासूसी के लिए वो लोग अब्दुल रहमान और हमज़ा को भेजते हैं कि जाओ तुम लोग देखो वहाँ पर कोई आदमी तो नहीं है और कोई खबर हो तो बताओ। इतने में दूसरा सीन चेंज होता है और आलिया खातून आती हैं और रोशनी से पूछती हैं कि अर्तुगरुल कैसा जंगजू था, क्योंकि मैं मिली नहीं हूँ कभी, तो तुम मुझे बता सकती हो। तो रोशनी बताती है कि वो बहुत अच्छे अखलाकमंद मिलनसार रहने वाले बहुत अच्छे थे। वो अर्तुगरुल गाजी के बारे में थोड़ी तारीफ़ करती हैं वो। उसके बाद शहनाज जो है वो आलिया खातून के पास जाती हैं और कहती हैं तुम हलीमा से और रोशनी से दोनों से दूर रहो क्योंकि तुम्हारी जहरीली ज़बान को मैं अच्छे से जानती हूँ। इधर अर्तुगरुल जो दूसरी दिशा में भाग रहे होते हैं वो थक जाते हैं और वो थक करके नोयान के आदमी उनका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन वो थक करके गिर जाते हैं। जब अर्तुगरुल गिर जाते हैं तब नोयान के दो आदमी अर्तुगरुल पर हमला करते हैं, तो अर्तुगरुल बेहद ही चालाकी से वो दोनों उठ करके वो दोनों आदमियों को मार देते हैं। तो पीछे से आवाज़ आता है, मंगोल का एक आदमी कहता है इधर है, तो अर्तुगरुल उन्हें भी चाकू फेंक करके उससे भी मार देते हैं और अर्तुगरुल जंगल की तरफ चले जाते हैं। और दूसरे सीन में ये होता है कि गुलजारो तैमूर के लोग जो भी होते हैं वो हमले के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा खेल खेला जाता है दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखिए, मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पर घोड़ा उतरता है नोयान का, तो जैसे ही हमला होता है गुलजारो लोग पर, वैसे ही गुलजारो कहता है कि हमला करो। तो हमला करने के बाद सीन कुछ और ही होता है। तो दूसरे सीन में होता क्या है, जो नोयान का एक आदमी रहता है वो अर्तुगरुल को जैसे ही मारने का कोशिश करता है, मतलब जैसे ही मारने वाला होता है वैसे ही पीछे से गनी आ जाते हैं। जो गनी जो कि जंगल में ही रहते हैं, उनकी यही खुसूसियात है कि वो जंगल में रहते हैं और वो परिंदों से बात करते हैं। और वो आते हैं और अर्तुगरुल को वहाँ पर से बचा लेते हैं और वो बचा करके फिर जंगल की तरफ अंदर की तरफ चले जाते हैं और फिर पीछे से नोयान के आदमी हमला कर रहे होते हैं। और दूसरे सीन में होता है कि नोयान के जो तीरंदाज लोग होते हैं वो तीर लगा देते हैं तैमूर वगैरह के, और जिन लोगों को गुलजारों के आदमी लोग तीर लगा देते हैं नोयान के आदमी को, तो वो लोग जाके वहाँ पे चेक करते हैं कि वो कैसा है, कौन है। तो वहाँ पर उनके साथ बहुत बड़ा धोखा होता है, उनके साथ खेल होता है, क्योंकि वो आदमी नहीं, आदमी के शक्ल में भूसा भरे हुए कठपुतली रहते हैं। तो गुलजारो कहते हैं कि हमारे साथ कहीं ना कहीं तो गलत हुआ है। उसके बाद से जो मंगोल होते हैं वो पानी से निकल करके इन लोगों पर हमला करते हैं। जब ये लोग पे हमला होता है तो गुलजारो कहते हैं कि छुप जाओ, घात लगाओ। फिर ये लोग छुप जाते हैं और फिर तैमूर और गुलजारो कैसे करके बचते हैं। बहुत से आदमी इनके ज़ख्मी हो जाते हैं। इधर दूसरे सीन में ये होता है कि अर्तुगरुल को गनी अपने खेमे में ले जाता है और खेमे क्या उसका जो घर होता है उसी में वो ले जाता है और वो आधा रास्ता पहुंचता है। उतने में फिर नोयान का आदमी वहाँ पे पहुंच जाता है और लेकिन देख नहीं पाता है क्योंकि गनी उसे छुपा देते हैं पत्तों से। फिर उसके बाद कहता है कि कहाँ गया ये, इसको पकड़ना होगा हर हाल में। तो उतना ही में नोयान के आदमी को एक लाश मिलता है, तो वो समझ जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब कि अर्तुगरुल के साथ कोई और भी है, हमारे कबीले कोई और भी जासूसी कर रहा है। फिर दूसरे सीन में ये होता है कि जो गुलजारो है उधर जंग हो रही होती है, तो गुलजारो कहते हैं कि किसी ने तो हमारे साथ गलत किया है, कोई गद्दार है, कोई धोखा दिया है हम लोगों को।
तो फिर तैमूर बोलते हैं कि हमारे बहुत सारे जाबाज ज़ख्मी हैं या शहीद हो गए हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे ही किसी जाबाज ने ऐसा किया है। तो फिर वहाँ पे गुलजारो सोचते हैं और उन्हें हमज़ा पे शक जाता है और फिर वो कहते हैं हमज़ा हमज़ा। फिर वहाँ पर बहुत देर तक लड़ाई होती है और रोशान को घेर लेते हैं वो लोग। तो वहाँ पर जो देली दमीर आते हैं बहुत लोगों को तीर मारते हैं और वहाँ पर ख़त्म करते हैं, बचाते हैं रोशान को। फिर उसके बाद वहाँ पर लड़ाई होती रहती है। फिर दूसरे सीन में ये होता है कि फिर गनी जो होते हैं वो अर्तुगरुल को वापस से ले जाते हैं। तो वो अर्तुगरुल को कहते हैं कि थोड़ा हिम्मत रखो, थोड़ा हौसला रखो, निकल जाओगे यहाँ से जल्दी, कहते हैं वो सब बातें और वहाँ से लेकर जाते हैं। और इधर दूसरे सीन में लड़ाई होते रहती है। गुलजारो एक तरफ होते हैं जो 4-5-6 लोग से लड़ रहे होते हैं और तैमूर एक तरफ होते हैं जो वो भी लड़ रहे होते हैं। इधर रोशान और नूरगुल होते हैं जो कि बहुत अच्छा लड़ रहे होते हैं और ज़बरदस्त तरीके से नूरगुल, आप तो जानते हैं नूरगुल को कि कुल्हाड़े से कितना बेहतरीन वो करते हैं लड़ाई। या अल्लाह मदद कहकर वो लड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है कि देली दमीर देख लेते हैं कि एक इंसान वहाँ से भाग रहा है और वही जो है दोनों का सरगना था, दोनों का हेड था, नोयान के आदमी का जासूसी करने वाला वो हेड था। इतने में जो है देली दमीर वो उन्हें पकड़ लेते हैं और फिर इतने में गुलजारो भाई लड़ाई ख़त्म हो जाती है। इतने में गुलजारो भाई आते हैं और कहते हैं देली दमीर आप रुक जाइए, इसे छोड़ दीजिए, रुक जाइए, आप इसे छोड़ दीजिए, ये हमें बहुत कुछ बताएगा और हमें गद्दार का पता चल सकता है इसकी मदद से, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि इसे छोड़ दीजिए। फिर देली दमीर बहुत कुछ सोच समझ के उसे छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद दूसरे सीन में गनी जो होते हैं वो अर्तुगरुल को अपने कंधे पर ले जाते हैं। जब लड़ाई दूसरे सीन में जब लड़ाई पूरा ख़त्म हो जाती है फिर अब्दुल रहमान और हमज़ा आते हैं। फिर गुलजारो पूछते हैं कि कहाँ थे तुम लोग, क्या तुमने गद्दारी तो नहीं किया, इस तरह के इल्ज़ामात उन पर लगाते हैं। तो तैमूर कहता है कि हमें इससे पूछताछ करने दीजिए। तो फिर देली दमीर कहते हैं गुलजारो से कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, इजाज़त मत दीजिए। तो वो कहते हैं कि आप मदाखलत मत कीजिए। फिर उसके बाद जो हमज़ा को और अब्दुल रहमान को बहुत मारा जाता है, वहाँ पे तैमूर उन्हें बहुत मारता है, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, कहते हैं मेरे आका को बुलाओ, मुझे कुछ नहीं बोलना है। फिर उसके बाद जब उन लोग को बहुत मार देते हैं तो फिर उसके बाद उन लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है और फिर यहाँ पर देली दमीर का चेहरा आता है और फिर एपिसोड 7 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।